डिजिटल मीडिया का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है और कानों में ईयरफोन और नजरें ऊपर उठ नहीं रही। ऐसे में डिजिटल का मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्शन अब 1 लाख करोड़ के सालाना रेवेन्यू से बहुत दूर नहीं है और अनुमान है कि ग्रोथ यूं ही जारी रही तो अगले 2 साल में यानी 2027 तक ये कमाई 3 लाख करोड़ यानी 3 ट्रिलियन रुपए को पार कर जाएगी। क्या है इसके मायने, एक खास पहलू पर डालूंगा आज नजर। बने रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मेरा नाम है हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। आज डिजिटल की ग्रोथ का धरती के वजूद से क्या है रिश्ता, ये आपको हम बताएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के डिजिटल डेटा सेंटर क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए खतरा हैं या क्लाइमेट चेंज से लड़ने में कोई मदद भी कर सकते हैं। इस पर आने से पहले जानिए क्या है डिजिटल की ग्रोथ। भारतीय उद्योगों के एक संघ फिक्की की ताजा रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2024 में भारत के मीडिया और मनोरंजन M&E क्षेत्र में डिजिटल मीडिया ने टीवी को पछाड़ दिया है। डिजिटल मीडिया ने पिछले वर्ष कुल 80,000 करोड़ रुपए की कमाई की, जो टीवी मीडिया से करीब 17.5% अधिक है। टीवी की कमाई में करीब 4.25% की गिरावट हुई है और वो 71,000 करोड़ से गिरकर 68,000 करोड़ पर आ गई है। डिजिटल मीडिया की ग्रोथ का ये ट्रेंड आगे भी बरकरार रहने वाला है और ये संभावना जताई जा रही है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया और मनोरंजन सेगमेंट में वर्ष 2026 में 1 लाख करोड़ के एड रेवेन्यू को पार कर जाएंगे। फिक्की की इस रिपोर्ट में भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के 2025 में यानी इस साल 7.2% की दर से बढ़ने की संभावना जताई गई है और कहा गया है कि अगले साल ये 2.7 लाख करोड़ यानी 2.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2027 तक 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, जिसे CAGR भी कहा जा सकता है, उससे बढ़कर इस क्षेत्र के 3.1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। अभी गूगल, मेटा और अमेजॉन इस क्षेत्र की 3 सबसे बड़ी खिलाड़ी कंपनियां हैं, यानी सबसे बड़े प्लेयर हैं और 85% पैसा इन 3 कंपनियों के पास ही जा रहा है। भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में लगातार बढ़ोतरी डिजिटल मीडिया उपभोग का एक प्रमाण है। पिछले साल भारत में स्मार्टफोन की सालाना वृद्धि 4% रही और कुल 15 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन बेचे गए। लेकिन डिजिटल का ऊपर जाता ग्राफ ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रही धरती के लिए एक चेतावनी भी है और एक चुनौती भी, क्योंकि डिजिटल दुनिया का रिश्ता एनर्जी की खपत से है। आपकी एक गूगल सर्च से 0.2 ग्राम कार्बन उत्सर्जन होता है, यानी जब आप एक बार गूगल सर्च करते हैं तो उस वक्त जो बिजली खर्च होती है, जो डेटा प्रोसेसिंग होती है, डेटा सर्च किया जाता है, उससे 0.2 ग्राम कार्बन इमिशन के बराबर उसे माना गया है। हालांकि इस बारे में दूसरे शोधकर्ताओं की रिसर्च एक गूगल सर्च से कार्बन इमिशन के बारे में थोड़ा बदला हुआ आंकड़ा भी बता सकती है। इस इमिशन की मात्रा कम या अधिक भी हो सकती है और वो कई कारकों पर निर्भर है, जैसे कि आप क्या और किस डिवाइस पर सर्च कर रहे हैं। क्या वो एक स्मार्टफोन है, टैब है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, और आपने सर्च जब करनी शुरू की तो क्या डिवाइस पहले से ऑन थी या नहीं। इन तमाम बातों का फर्क पड़ता है। दुनिया के तमाम डेटा सेंटर डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने में बहुत सारी बिजली का इस्तेमाल करते हैं। इस प्रक्रिया में इनके प्रोसेसर और सर्वर बहुत गर्म हो जाते हैं, जिन्हें ठंडा रखने के लिए विशाल एयर कंडीशनर चलाने होते हैं, जिन पर बहुत सारी बिजली खर्च होती है। शोधकर्ता बताते हैं कि आज दुनिया की कुल 1.5 से 2% बिजली की खपत इन डेटा सेंटरों में होने वाले काम और इन मशीनों की कूलिंग पर होती है। अब चूंकि दुनिया में बिजली का 80% लगभग 80% उत्पादन जीवाश्म ईंधन यानी कोयला, तेल और गैस इत्यादि से ही हो रहा है, तो आज बड़ी बड़ी कंपनियों के जो डेटा सेंटर हैं उनकी कल्पना ग्रीन हाउस गैस छोड़ने वाले थर्मल पावर प्लांट या ताप बिजली घरों से की जा सकती है। वेब आज दुनिया के सबसे बड़े कार्बन इमिटर्स में है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के विस्फोट ने इस खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। एक और चैट GPT जैसे AI चैटबॉट हैं, जिनसे हम
हर सवाल का जवाब और हर समस्या का हल मांग रहे हैं, वहीं यही एआई आपके लिए कई वीडियो गेम बना रहा है जहां काल्पनिक प्रतिद्वंदी या विरोधी एक जीवित और वास्तविक इंसान की तरह व्यवहार करता है, जिससे हम बड़े खुश हो जाते हैं। और फिर जिबली जैसे मनोरंजन के नए साधन भी इसी एआई की ताकत से हैं, जो आपको घंटों लैपटॉप या स्मार्टफोन पर व्यस्त रखते हैं। इस सब के साथ बदलती जीवन शैली की भूमिका भी है, जहां शारीरिक हरकतें कम से कम हैं और सब कुछ डिजिटल कमांड पर हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप टीवी उठकर स्विच ऑन या स्विच ऑफ नहीं करते, बल्कि बैठे बैठे कह देते हैं एलेक्सा स्विच ऑन द टीवी। ऐसे में एलेक्सा केवल टीवी ऑन नहीं करती, बल्कि उस आदेश पर आपके टीवी सेट और डेटा सेंटर के बीच एक डिजिटल चेन कमांड को भी पूरा किया जाता है। उपभोक्ताओं के पास आज कई ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं जहां मनोरंजन के लिए एक फिल्म देखने से पहले वो कई कई घंटे सर्फिंग करते हैं। क्या देखा जाए, कैसे देखा जाए। टेलीग्राम जैसे ऐप हैं जो सूचना देने के साथ बाजार में ट्रेडिंग के लिए भी बड़े उपयोगी हो रहे हैं। एक 10 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो विकिपीडिया पर अंग्रेजी में उपलब्ध सारे टेक्स्ट के बराबर है। इससे आप समझ सकते हैं कि वीडियो देखने के खतरे पर्यावरण के लिहाज से कितना अधिक है, क्योंकि अब हाई डेफिनेशन ही नहीं बल्कि 4K और 8K वीडियो भी बनाए और देखे जा रहे हैं। फ्रांस स्थित रिसर्च बॉडी द शिफ्ट प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में 2019 में, यानी आज से कोई 5 साल पहले, बताया गया था कि वीडियो का उपभोग अनसस्टेनेबल लेवल पर हो रहा है और दुनिया में कुल ग्रीन हाउस गैस इमिशन का 4% डिजिटल टेक्नोलॉजी कर रही है। यह पूरे सिविल एविएशन सेक्टर द्वारा छोड़े गए इमिशन से अधिक है। आज कुल ऑनलाइन वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी से होने वाले 80% इमिशन के लिए जिम्मेदार हैं। रिसर्च ये बताती है कि 60% वीडियो ऑनलाइन और 20% ऑफलाइन देखे जा रहे हैं। ऐसे में फिक्की की ताजा रिपोर्ट और आने वाले दिनों में डिजिटल की ग्रोथ इस चुनौती को और बड़ा कर देती है। लेकिन इस चुनौती को डिजिटल की उपयोगिता से अलग कर नहीं देखा जा सकता, जो अब जीवन का अपरिहार्य हिस्सा बन गई है। डिजिटल क्रांति से मानवता का बहुत भला हुआ है और बैंकिंग, चिकित्सा और अंतरिक्ष विज्ञान से लेकर खेलों की दुनिया हो या फिल्मों का संसार, हर जगह इसकी भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि डिजिटल पर बैन हो जाए। अगर आप ऐसा कहें तो आपको उठाकर पागलखाने में डाल दिया जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक डिजिटल टेक्नोलॉजी के सही प्रयोग से ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है और क्लीन एनर्जी जो ग्रिड्स हैं उनको जोड़ा जा सकता है और 2050 तक ग्रीन हाउस गैस इमिशन 20% कम किए जा सकते हैं। यह जानकारी मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट से दे रहा हूं, सोर्स बताना जरूरी है, जिसका लिंक मैं यहां साझा करने की कोशिश भी करूंगा। लेकिन अगर ऐसा है जैसा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट कह रही है और बहुत सारे दूसरे जो रिसर्चर हैं वो भी कहते हैं, तो इसके लिए क्लीन एनर्जी के प्रयोग को युद्ध स्तर पर बढ़ाना होगा, जबकि दुनिया में ऊर्जा का उत्पादन अब भी ज्यादातर जीवाश्म ईंधन पर ही केंद्रित है। ऐसा नहीं हो सकता कि डिजिटल डेटा सेंटर तो कोयले, तेल और गैस से चलने वाले बिजली घरों पर निर्भर हो और हम सोचें कि क्लाइमेट चेंज से लड़ने में ये जो टेक्नोलॉजी है डिजिटल हमारी मदद करेगी। लेकिन वर्तमान जियोपॉलिटिकल परिदृश्य इस समस्या को और विकराल बना रहा है। जी हां, फिर वही डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया के सबसे ताकतवर देश का प्रमुख, जलवायु परिवर्तन को सच्चाई नहीं बल्कि हवा कहता है। ट्रंप तेल, गैस और फॉसिल फ्यूल कंपनियों के बड़े पैरोकार हैं और इस कारण यह समस्या बड़ी गंभीर बन जाती है। सही रास्ता होगा कि डिजिटल के अंधाधुंध उपयोग को कम किया जाए, जिसमें विलासितापूर्ण जीवन शैली के खतरों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए और क्लीन एनर्जी के स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में प्रभावी इफेक्टिव कदम उठाए जाएं, ताकि काफी हद तक इस चुनौती से पार पाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वेबसाइट जो है www.hrideshjoshi.com, वहां पर जाकर आप मेरे काम के बारे में सारी जानकारी भी हासिल करें। वहां पर एक सपोर्ट सेक्शन भी है जहां पर जाकर
आपको अगर लगता है कि इस काम को सपोर्ट किया जाना चाहिए तो आप मेरी मदद कर सकते हैं। जल्द ही मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।